Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. So, in your subject of social studies, we are starting our chapter number 18, Indian National Movement. तो कल हमने देखा था एज ऑफ रेनेसेंस इंडिया में आई। उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग थे, पढ़े लिखे लोग, जिन्होंने सोशल इवल्स, जो भी सोसाइटी में ख़राब चीज़ें हो रही थी, उनके खिलाफ सवाल उठाए। आज हम शुरू करेंगे एक और सोशल रिफॉर्मर से, जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। और इन्होंने एक अपनी समाज इन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम था ब्रह्मो समाज। इसी समाज के थ्रू इन्होंने लोगों को कुछ चीज़ें बताई, कुछ टीचिंग्स बताई, लोगों को अवेयर किया कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे कि इन्होंने कोशिश की कि कास्ट सिस्टम को लोगों को बताया जाए कि कास्ट सिस्टम भी एक सोशल इवल है, इसको हमें ख़त्म करना चाहिए। यानी कि लोगों में हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ये चाहते थे आइडल वर्शिप भी ख़त्म हो, ये जो बुत परस्त लोग हैं ये आइडोलेट्री फॉलो ना करें, और जो भी हिंदुइज्म में मीनिंगलेस रिचुअल्स हैं, रस्में हैं, ये भी लोग फॉलो ना करें। इसी समाज के थ्रू ये सब बता रहे थे। इन्होंने बहुत कोशिश की कि सती सिस्टम भी ख़त्म हो, और इसके लिए इन्होंने लॉर्ड बेंटिक, जो उस टाइम पे यहाँ पे इंग्लिश गवर्नर थे, उनकी हेल्प ली। प्रैक्टिस ऑफ सती क्या था? ये बहुत ही डरावनी चीज़ है। इसमें क्या होता था, ये हिंदूज़ फॉलो करते थे। एक औरत को अपने आप को ज़िंदा जलाना पड़ता था अपने हस्बैंड की फ्यूनरल पायर पे, यानी अपने डेड हस्बैंड के साथ उसको उसी आग में कूदना पड़ता था और सती बनना पड़ता था। ये क्यों फॉलो करते थे? क्योंकि इनका मानना होता था कि हस्बैंड के बगैर वाइफ की कोई जिंदगी नहीं है। ऐसे ही एक और सोशल रिफॉर्मर आए, दयानंद सरस्वती, और इनके समाज का नाम था आर्य समाज, जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया 1875 में। इसी समाज के थ्रू इन्होंने लोगों को अवेयर किया कि एक टाइम पे जो हिंदुइज्म था वो बहुत ही अच्छा था। हिंदुइज्म में ये मीनिंगलेस चीज़ें हमने खुद डाल दी हैं। ये बोलते थे लोगों को कि हमें जो वैदिक टाइम्स का हिंदुइज्म था, जब ये पहले एस्टैब्लिश हुआ एज ए रिलीजन, हमें वही हिंदुइज्म फिर से फॉलो करना चाहिए, वैदिक प्रिंसिपल्स पे जो एस्टैब्लिश हुआ था। ये भी कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे और आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। नेक्स्ट रिफॉर्मर कौन थे? स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा खुद प्यूपिल थे, शागिर्द थे श्री रामकृष्ण परमहंसा के। श्री रामकृष्ण परमहंसा भी एक बहुत बड़े हिंदू मिस्टिक थे, और वो प्रीस्ट भी रह चुके थे एक बहुत बड़े मंदिर में, जिसका नाम है काली टेम्पल। स्वामी विवेकानंदा अपने इसी उस्ताद के खिलाफ इन्होंने एक मिशन शुरू किया, जिसका नाम इन्होंने रखा रामकृष्णा मिशन। इसी मिशन के थ्रू इन्होंने इंडिया को एक नॉलेज देना शुरू किया। किस बारे में? यही कि हमें सुपरस्टिशन, जो भी सुपरस्टिशियस लोग हैं, उनको हमें अवेयर करना है कि सुपरस्टिशियस नहीं रहना चाहिए। सुपरस्टिशियस होता क्या है? सस्पेक्ट रहना कि अगर बिल्ली रास्ता क्रॉस करेगी हमारा, तो हमारा दिन खराब रहेगा। शक में रहना, है ना? ये भी बहुत बड़ा शिर्क है। और कास्ट सिस्टम के खिलाफ ये भी थे, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था इसी कास्ट सिस्टम के बेसिस पे, कि एक कास्ट बहुत सुपीरियर है और दूसरी कास्ट बहुत इन्फीरियर है। तभी ये लोग इसके खिलाफ थे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पे बनाया गया। किस लिए? ताकि जो हिंदुस्तानी हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी शिकायतें हैं, उनको सुना जाए, उनका हल निकाला जाए। ये इंडिया की कांग्रेस थी, है ना? तब अदरवाइज यहाँ पे कौन रूल कर रहे थे? यहाँ पे ब्रिटिश रूल कर रहा था। और इस कांग्रेस को बनाने के लिए एक इंग्लिश मैन ने ही हेल्प की, उसका नाम था A.O. ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल
इन्होंने एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट की। इसी के साथ आगे जाके फ्रीडम स्ट्रगल में इनका बहुत बड़ा रोल था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में, और उस मीटिंग के प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारे सेशंस फिर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे कंडक्ट किए। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये मीटिंग्स करते थे। इनके जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उस टाइम पे। और इस कांग्रेस का जो पहला पहला फेज था, उस टाइम पे ये पीसफुली डिमांड्स करते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मीडियम था, एक ज़रिया था, जो आम लोग हैं उनकी जो भी शिकायतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो किन तक पहुंचाने के लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो इन चीज़ों को एड्रेस करे और लोगों के लिए काम करे। तो पहले पहले ये जो मेथड फॉलो करते थे वो पीसफुल था, यानी कि वायलेंस इन्होंने फॉलो नहीं की। किन्होंने? इंडियन नेशनल लीडर्स ने। तभी ये पीसफुल मैनर में क्या मांगते थे लोगों के लिए? गवर्नमेंट जॉब्स लोगों को प्रोवाइड करें आप, जो भी गुड्स और जो भी चीज़ें यहाँ पे इस्टेब्लिश होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उन पे आप ज़्यादा टैक्स ना लगाएं। ये जो भी डिमांड्स, छोटी मोटी, जो भी बड़ी बड़ी या छोटी मोटी डिमांड्स होती थी, ये पीसफुल तरीके से ये ब्रिटेन गवर्नमेंट तक पहुंचाते थे। तभी इन लीडर्स को क्या बोलते थे? मॉडरेट्स। ओके। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहला फेज था, उसको बोला जाता है मॉडरेट फेज, और उस टाइम के लीडर्स को बोलते हैं मॉडरेट लीडर्स। So this is it for the day. Do reading of page number 113. Take care. Allah Hafiz.